बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपने हमारे गुज़िश्ता शोज़ भी देखे होंगे और आज का भी जो शो है वो हमारा थोड़ा डिफरेंट शो है, क्योंकि अमूमन हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, लेकिन जी स्पोर्ट्स मुख्तलिफ खेलों का गुलदस्ता है जिसमें हम ना सिर्फ लोकल, नेशनल बल्कि इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं, जो स्पोर्ट्स के मुकाबले होते हैं, उनको हम कवर करते हैं। यही वजह है कि हम पावर लिफ्टिंग के हवाले से भी बात करते हैं, आपको नज़र आते हैं, वेट लिफ्टिंग के हवाले से भी बात करते नज़र आते हैं, कबड्डी, शमशीर जनी, स्नूकर, हॉकी, फुटबॉल, अलगर्ज, हर खेल के हवाले से हम अपने शो में कोशिश करते हैं कि उसकी खबरों को शामिल करें, उससे जुड़े खिलाड़ियों को शामिल करें और उन प्लेयर्स को शामिल करें जो इन तमाम खेलों में परफॉर्मेंसेस देते हैं। लेकिन जनाब, आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेल, सबसे बड़ा और मकबूल खेल क्रिकेट, आज पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज है 12 जून और 12 जून को पाकिस्तान के दो बड़े तारीख साज खिलाड़ी अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करते हैं। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जब तक क्रिकेट रहेगी इनका नाम जो है वो क्रिकेट रिकॉर्ड बुक्स की जीनत रहेगा। 12 जून को लेजेंडरी जावेद मियांदाद साहब अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जावेद भाई को हमारी जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से और हमारी पूरी मैनेजमेंट की जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। जावेद भाई का नाम किसी तारुफ का, किसी तारीफ का मोहताज नहीं। पाकिस्तान के ज़बरदस्त प्लेयर, पाकिस्तान के कैसे प्लेयर के जिनकी बैटिंग के हवाले से दुनिया क्रिकेट जो है वो उनको सराहती भी है और उनकी बैटिंग की वजह से पाकिस्तान का सब जलाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद भी हुआ और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी इनकी वजह से रोशन हुआ। शारजा का छक्का कौन भूल सकता है, 260 रन की इनिंग इंग्लैंड में टेस्ट मैच में कौन भूल सकता है, डेब्यू में इनके 100 रन कौन भूल सकता है। फिर साथ साथ हैदराबाद के न्याज स्टेडियम के हवाले से गुज़िश्ता दिनों काफ़ी खबरें सामने आती रहीं, वहाँ पर इनकी 280 रन की इनिंग को कौन भूल सकता है। तो जावेद मियांदाद के बारे में मैंने चंदी कलमात कहे हैं, चंदी बातें कही हैं, लेकिन अगर मैं पूरा 1 घंटे का शो भी इनके लिए कर दूं तो शायद हक तो यह है कि हक अदा ना हो सकेगा। लेकिन दूसरी जानिब आज जहां जावेद मियांदाद साहब लेजेंडरी क्रिकेटर जो है अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं वनडे क्रिकेट के तारीख साज खिलाड़ी और वनडे इंटरनेशनल में पहले हैट्रिक स्कोर करने वाले जलालुद्दीन साहब भी अपनी हैट्रिक की वजह से जो मशहूर हैं, वो भी अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से और जनाब हमारी पूरी मैनेजमेंट की जानिब से जलालुद्दीन साहब जो न सिर्फ वनडे इंटरनेशनल में पहले हैट्रिक स्कोर करने बॉलर हैं, बल्कि साथ साथ पाकिस्तान के वो कोच हैं कि जो कोचेस के कोच हैं कि जिनको कोचिंग जो है उन्होंने सिखाई है कोचेस को, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में उनकी खिदमत से उस तरह से इस्तेफादा नहीं हासिल किया जा रहा जिसको वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन जी स्पोर्ट्स हमेशा से हकदार खिलाड़ियों के लिए, हकदार स्पोर्ट्समैन के लिए आवाज़ उठाता है। हम अपने से प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहेंगे आज इन दोनों की सालगिरह के हवाले से कि पीसीबी को चाहिए कि जावेद मियांदाद साहब और जलालुद्दीन साहब जैसे क्रिकेटर्स की खिदमत से इस्तेफादा करें। ये तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हक़ तो यह है कि इन दोनों की जो खिदमत हैं उसको देखते हुए कि हक़ तो यह है कि हक़ अदा ना हुआ, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी का नाम है आगे चलना। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा शो है वो पाकिस्तान के नेगलेक्टेड गेम के हवाले से है, लेकिन अफसोस की बात यह है ये वही नेगलेक्टेड गेम है कि जो पाकिस्तान का कौमी खेल भी है, यानी हमारा कौमी खेल हॉकी। इस वक्त मुझे मलेशिया से ज्वाइन किया पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट ने। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्माद। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है हमारे शो के लिए वक्त भी निकाला। लेकिन जिस तरह बात करेंगे नेशन कप जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है पाकिस्तान के लिहाज से, तो ज़रा बताइएगा कि इस टूर्नामेंट के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? जी माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने शो के लिए बुलाया। मैं समझता हूँ कि जो तैयारी हमारी, पहला फेज हमारा लगा था वाकई में नेशनल ट्रेनिंग का। वहाँ से हमने अपना ये मिशन स्टार्ट किया था। सेकंड फेज जो हमारा लगा इस्लामाबाद में, उसके बाद थर्ड फेज भी इस्लामाबाद में हमारा लगा। काफ़ी चीज़ें हमने बेहतर करने की कोशिश की है। लास्ट टूर्नामेंट हमने 2024 अगस्त में खेला था, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें मैं समझता हूँ कि मेरी टीम ने ऑल आउट जाके परफॉर्म किया। उस टूर्नामेंट में जो हमारी गलतियां थी डिफेंस में, अटैक में, मिडफील्ड में और शॉर्ट कॉर्नर डिफेंस और अटैक में, उनको काफ़ी बेहतर करने के लिए हमने नई जो टेक्निक्स थी काम किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलेशिया में नेशंस कप के लिए। टीम का मोराल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हाई है। लड़के मेरे बेहतरीन हैं और फिट हैं और बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। तकरीबन हमने 3 सेशन किए, आज हमारा तीसरा ट्रेनिंग सेशन था। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पहले मैच से ही आपको चीज़ें काफ़ी बेहतर नजर आएंगी।
हाँ, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि पहले मैच से चीज़ें अच्छी नज़र आएंगी, लेकिन जो हिस्ट्री है वो ये है माद अनफॉर्चुनेटली कि जब भी टीम जाती है हर टूर्नामेंट से पहले इस किस्म की बातें होती हैं, लेकिन जब टीम मैचेस खेलती है तो कभी हम देखते हैं कि अच्छा खासा टीम खेलते खेलते आखिरी हाफ तक आते आते और फाइनल विसिल बिलो होने से पहले पहले पाकिस्तान की टीम के खिलाफ गोल हो जाता है, पाकिस्तान की टीम मैच हार जाती है। तो कमी कहाँ पर रह जाती है? कमी आपकी फिटनेस में रह जाती है, कमी आपकी टेक्निक में रह जाती है, कमी आपकी स्किल्स में रह जाती है, कमी आपकी जो है वो डिफेंस में रह जाती है, कमी आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स में रह जाती है। कमी आखिर होती कहां पर है जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो एट द एंड ऑफ द मैच शिकस्ती मिलती है? मैं समझता हूं कि बिल्कुल फिटनेस पे हम बिल्कुल लैक नहीं करते, ना हम जो अपनी ट्रेनिंग पे लैक करते हैं। सिर्फ हमारी थोड़ी सी ना समझ लें कि फैसिलिटीज हमारे पास बिल्कुल जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है जो बाकी टीम्स को दी जाती हैं। मैं समझता हूं कि अगर जो बाकी वर्ल्ड की बेस्ट टीम को जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, अगर पाकिस्तान नेशनल टीम को फैसिलिटीज दी जाएं तो वो वक्त बिल्कुल दूर नहीं होगा कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है दोबारा ओलंपिक और वर्ल्ड कप में वापस आ सकती है। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ लास्ट ईयर से जो है गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सपोर्ट करना स्टार्ट किया है, आर्मी ने स्टार्ट किया सपोर्ट करना। मैं समझता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थी मरियम साहबा, उन्होंने सपोर्ट किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने थोड़ा सा एक स्टेप जो वो आगे लिया। चीजें बेहतर हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो वो वक्त वाकई दूर नहीं है ठीक कि हम काफी कुछ ठीक है, अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान हॉकी के रिवाइवल के लिए क्या डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है, या फिर आप समझते हैं कि जो है वो हॉकी लीग बड़ी इंपॉर्टेंट है? जी। आपने बड़ी अच्छी बात की डिपार्टमेंट्स वाली। डिपार्टमेंट हॉकी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये जैसे लास्ट हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर आए थे इमरान खान साहब, उनका अपना एक विजन था। उन्होंने पता नहीं क्या सोच के डिपार्टमेंट जो वो सारे बंद कर दिए, उससे प्लेयर्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। फिर जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब आए, इन्होंने चार्ज संभाला, तो इन्होंने कहा था कि भाई डिपार्टमेंट जो है वो ऑन किए जाएं। मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट्स ने क्यों उनकी बात नहीं सुनी, उनकी बात को क्यों अभी तक स्टिल इग्नोर किया जा रहा है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी टीमें अभी तक स्टिल बंद है। मेरी रिक्वेस्ट है आपके शो के तवज्जुल से कि उनके डिपार्टमेंट्सों को दोबारा जो बताया जाए, उनको लेटर इशू किए जाए ताकि डिपार्टमेंटल हॉकी दोबारा जो वो ऑन हो। डिपार्टमेंटल हॉकी से पाकिस्तान की हॉकी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक, स्कूल लेवल से लेके ऊपर नेशनल जूनियर से लेके सीनियर तक, ये सारी चीजें जो बेहतर होनी चाहिए। डिपार्टमेंटल हॉकी बहुत जरूरी है ठीक। पाकिस्तान की हॉकी के लेकिन लेवल के लेकिन लिए। लेकिन आपने हॉकी लीग के हवाले से नहीं बताया कि हॉकी लीग कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं कि हॉकी लीग होने वाली है। सलमान सरवर भट्ट साहब भी इस हवाले से काम कर रहे थे। फिर हम ये भी सुनते हैं कि रमज़ान में जो है वो हॉकी टूर्नामेंट होगा, पाकिस्तान हॉकी का रिवाइवल होगा, फिर ऐसी लीग होगी जिसमें कॉन्सर्ट भी होगा, फैमिलीज भी आएंगी। लेकिन ये हॉकी लीग के हवाले से हमें कुछ नज़र नहीं आता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? हॉकी लीग जरूर होनी चाहिए। देखें आप, हम क्रिकेट को कभी भी हॉकी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट ने अपना एक सिस्टम है वो सारा ही सेपरेट कर दिया है। पीसीबी का बजट चेक कर ले 1 साल का, और हॉकी का बजट चेक कर ले। मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि एक साफी साहब थे, उन्होंने पूछा था कि आप हर टीवी शो में आके यही बात कहते हैं, हर टूर्नामेंट में जाके आप हार जाते हैं, या आप मेडल सिल्वर लेके आ जाते हैं या ब्रॉन्ज लेके आ जाते हैं, कभी तो गोल्ड लेके आए। तो मैंने उनको यही बात की थी कि गोल्ड मेडल जीतने के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम को 1 साल में तकरीबन 40 से 50 मैच खेलने की जरूरत है। जब तक हम 40 से 50 मैचेस नहीं खेलेंगे, 1 साल में हम वर्ल्ड की जो बेस्ट टीम्स हैं उनको कम्पीट नहीं कर सकते। और वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स को कम्पीट करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्ट्रांग होना पड़ेगा, जो कि हमारा बोर्ड नहीं है। बिल्कुल सही है। और जो जो लोग भी आपसे तवक्को करते हैं, एक्सपेक्टेटर ये तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी टीम में गोल्ड लेकर आएगी, वो यकीनी तौर पे ये एक कहते हैं कि दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम हॉकी पे इन्वेस्ट ही कितना कर रहे हैं कि जवाब में हम आपसे गोल्ड की तवक्को रखें। लेकिन बहरहाल जो है वो कतरा कतरा करके दरिया बनता है। हॉकी हमारी होगी किस तरह से ही, उसके लिए आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी बतौर मीडिया स्टेक होल्डर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हॉकी की जो न्यूज़ हैं, जो मैचेस हैं, उनके हवाले से अपडेट करते रहें, और हम वो अपना किरदार पूरी तरह से अदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो पूछेंगे कि पाकिस्तान हॉकी का रिवाइवल आखिर होगा कैसे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरे साथ इस वक्त मलेशिया से मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद। बट ब्रेक पर जाने से पहले अम्माद कह रहे थे कि उनसे लोग ये कहते हैं कि गोल्ड क्यों नहीं लेकर आते, और मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी कहा कि गोल्ड का शिकवा बनता नहीं है। अम्माद, गोल्ड का तो हम आपसे तकाजा कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान हॉकी पर इतना इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं कि जवाब में आपसे हम गोल्ड की तवक्को करें। लेकिन फिर भी बहरहाल पाकिस्तान हॉकी बेहतर कैसे होगी, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? गोल्ड की बात मैं जरूर उनसे मैं आप ये बात आपको बताता चलूं कि मैं पूरा वादा करता हूं अपनी कौम से, अपने जितने सपोर्टर हैं, हॉकी देखने वाले हैं, हॉकी चाहने वाले हैं, कि मेरे पास ऐसी टीम मौजूद है कि जो गोल्ड मेडल जीत सकती है। सिर्फ इन बच्चों को फैसिलिटेट करने की जरूरत है। जो चीजें हाईएस्ट लेवल पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाना चाहिए हमारे लिए, ताकि बच्चे वहां पे जाके बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग कर सके। हमारे पास इंटरनेशनल लेवल की ग्राउंड मौजूद नहीं पाकिस्तान में। आप बताएं मुझे, पूरे पाकिस्तान में कहाँ हमारे पास इंटरनेशनल लेवल की ग्राउंड मौजूद है? हम बाहर आते हैं, यहाँ पे ग्राउंड की पेस पाकिस्तान की पेस से तकरीबन 10-15 गुना ज्यादा पेस है। हमें ये भी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हमारे पास जिम नहीं है, हमारे पास अपना कुछ नहीं जाती। हम स्पोर्ट्स बोर्ड से समझ लें कि चीजें उधार लेके उन पे ट्रेनिंग्स करते हैं। हॉकी फेडरेशन के पास अपना एक सिस्टम होना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए, ताकि हॉकी टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं, जूनियर सीनियर बाकी बिगिनर्स, वो वहां पे जाके ट्रेनिंग करें अपने सेंटर में। हॉकी लीग की आपने बात की, हॉकी लीग जरूर होनी चाहिए। क्रिकेट आप देख लें, क्रिकेट ने का फर्स्ट लीग स्टार्ट की थी, आज उनका 10वां सीजन स्टार्ट हो गया। हॉकी की अभी तक एक लीग नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि इसमें मैं नहीं समझता कि हमारी हॉकी फेडरेशन का कसूर है। इसमें कसूर बाकी जो है वो मैं समझता हूँ कि जो लास्ट गवर्नमेंट थी उनका है कि उन्होंने बजट नहीं दिया। अभी थोड़ा सा अभी चीजें काफी बेहतर हो रही हैं हमारे, जैसे कि प्रेसिडेंट मीर तारिक बुगटी साहब है, राना मुजाहिद साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन के, उनका विजन बड़ा अच्छा है, वो काम करना चाह रहे हैं। पर विदाउट फैसिलिटी, विदाउट फाइनेंशियल स्ट्रांग वो कोई काम नहीं कर सकते। सारी चीजें लाके बच्चों पे डाल देनी नहीं चाहिए। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अरे बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात को कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से बात करनी चाहिए और उसी चीज़ का आपसे तकाजा करना चाहिए जो आप पे को दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान हॉकी का बड़ा सुनहरी दौर था। शहनाज शेख, समीउल्लाह, हनीफ खान, हसन सरदार, इस्लाउद्दीन, मैं नाम लेता जाऊँगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। कमर जमान, सलीम शेरवानी, जो और बहुत सारे सलीम शेरवानी जैसे फॉरवर्ड थे, कलीमुल्लाह जैसे फॉरवर्ड थे, एक मंजूर जूनियर, मंजूरुल हसन, तो बहुत सारे बड़े नाम थे। लेकिन अब क्या वजह है कि हॉकी हम देखते हैं कि हमें जो है पहले एक आम स्पोर्ट्स की दुकान पे भी नजर आ जाती थी, अब हमें हॉकी नजर ही नहीं आती है। या तो हॉकी हमें प्रोफेशनल प्लेयर्स के हाथों में नजर आती है, या खुदा ना खास्ता किसी की टांग में फ्रैक्चर हो जाए तो वो उस हॉकी के सारे पकड़ के चलता हुआ नजर आता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये जितने हमारे हॉकी के बड़े नाम है ना, आप सिर्फ अपने शो के तवज्जुल से ये बात लोगों तक पहुंचाएं कि पाकिस्तान हॉकी टीम को सपोर्ट करना स्टार्ट करें। स्पॉन्सर्स आ गए हैं, चीजें बेहतर करना स्टार्ट करें। आप ये जितने पुराने हैं इनका नाम भूल जाएंगे। मेरे पास इतने टैलेंटेड प्लेयर मौजूद हैं, इस टीम के अंदर मौजूद हैं, कि जितने हमारे ओलंपियंस हैं बड़े, जितने एक्स हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हैं, आप इनका नाम भूल जाएंगे। बिल्कुल कोई प्लेयर आप याद नहीं करेंगे। मेरे पास ऐसे प्लेयर इस टीम में मौजूद हैं। सिर्फ ये लैक ऑफ फैसिलिटीज, लैक ऑफ सिस्टम, उसकी वजह से ये आगे नहीं आ पा रहे। ठीक है, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि हमारा पाकिस्तान हॉकी का सुनहरा दौर जो है वो वापस आ जाए। लेकिन अगर मैं पूछूं कि असल मसला हॉकी का है क्या, अगर आप कोई चीज़, किसी एक चीज़ को अगर आप जो है वो पिन पॉइंट करना चाहें। जी, हर्डल्स कोई भी नहीं है। मैं समझता हूं कि जब तक हॉकी फेडरेशन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगी, वो कोई काम नहीं कर सकती। सिर्फ एक चीज है, और वो ये जो मैंने आपको बता दिया। हॉकी फेडरेशन काम जरूर करना चाह रही है। प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी राना मुजाहिद, प्रेसिडेंट जो है मीर तारिक बुगटी, ये काम करना जरूर चाह रहे हैं, पर उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? हम अभी ये प्रो लीग का क्वालिफाइंग राउंड है, और ये समझ लें ये टूर्नामेंट हमारे लिए, हॉकी के रिवाइवल के लिए एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। आप दुआ करें, पूरी कौम दुआ करे हम ये टूर्नामेंट जीतें। इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मरहला है वो इससे भी ज्यादा टफ है। सो मैं समझता हूँ कि मेरे लड़कों में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पोटेंशियल मौजूद है। लड़के स्किलफुल हैं, टैलेंट में भी कोई कमी नहीं है। और हम जो ट्रेनिंग करके पाकिस्तान में आए और जो स्टिल अभी कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है अपने आप पे और अपनी टीम पे कि इंशाल्लाह हम
बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह हमारी और कौम की दुआएं सब आपके साथ हैं। लेकिन अभी आपने तारिक बुख्ती साहब का जिक्र किया, हम क्रिकेट में देखते हैं कि जनाब जो क्रिकेट में जो चेयरमैन जो है वो जब तब्दील होते हैं तो उसके असरात जो है पाकिस्तान टीम पे ज़रूर पड़ते हैं। एक दिन एक चेयरमैन होता है, दूसरे दिन दूसरा होता है, फिर तीसरे दिन पहला आ जाता है, चौथे दिन फिर वो दूसरा वाला चेयरमैन आ जाता है। इसी तरह आपकी दो बड़ी मुतवाज़ी फेडरेशन है, एक तारिक बुख्ती ग्रुप है, एक शैला रजा ग्रुप है। ये मुतवाज़ी जो फेडरेशन होने की वजह से क्या आपकी टीम पे भी कोई इसके असरात होते हैं, या आप सोचते हैं कि भाई जो सियासत है वो चल रही है अपनी जगह चलती रहे, हमें ग्राउंड में ही परफॉर्म करना है? हॉकी प्लेयर्स थोड़े से डिफरेंट हैं, ये सब सिर्फ अपने आप को ग्राउंड तक महदूद रखते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारा ये कोचिंग सिस्टम है, कोचिंग स्टाफ है, वो चेंज नहीं करना चाहिए। लास्ट तकरीबन जो लास्ट हॉकी फेडरेशन थी उनमें थोड़े से मसाइल थे। उन्होंने पहले फॉरेनर कोच था, फिर उसके बाद एक और फॉरेनर कोच 2-3 बार जो वो चेंज किए, उसकी वजह से प्लेयर्सों को काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स डिस्टर्ब हुए हैं। सो मैं समझता हूँ कि अभी हमारे साथ ओलंपियन ताहिर जमान मौजूद है, हेड कोच है मेरी टीम के, पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम के। बड़ा अच्छा सिस्टम है उनके साथ और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो हॉकी को समझते भी हैं। सो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान हॉकी के लिए उनको ना ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए उनको पाकिस्तान हॉकी के साथ अटैच करना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके और प्लेयर्स में वो चीज़ें जो वो कन्वर्ट कर सकें, ताकि प्लेयर्स जो है पाकिस्तान के लिए जीत सकें। ठीक है। अच्छा, अमाद, क्रिकेट में अमूमन ये बड़ी बहस रहती है और फॉर्मर चेयरमैन भी इस बहस का हिस्सा बनते हैं कि कोचेज़ जो हैं वो फॉरेन होने चाहिए या लोकल कोचेज़ होने चाहिए। और हमारे जो फॉर्मर जो बहुत सारे ऐसे चेयरमैन हैं वो फॉरेन कोचेज़ के हक़ में, क्योंकि लोकल कोच जो है वो सियासत करते हैं। अगर मैं हॉकी के हवाले से पूछूं कि हॉकी प्लेयर की क्या सोच और ख्वाहिश होती है कि प्लेयर के कोच जो है वो फॉरेन होना चाहिए या लोकल होना चाहिए, क्योंकि ताहिर जमान जैसे कोच आपके साथ अभी एसोसिएट हैं और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी सब उनकी बड़ी तारीफ करते हैं कि एज ए कोच ही इज हाईली क्वालिफाइड एंड ही इज ट्रूली प्रोफेशनल कोच। मैं समझता हूँ कि मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में भी बताया था कि जो लोकल कोच है, मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं ना, हॉकी के हो या क्रिकेट के हो, मोस्टली ये ज़्यादा हाई क्वालिफाइड नहीं होते हैं। सो इनको समझाने के लिए आसानी से जो है वो मैं समझता हूँ कि जो हमारे लोकल कोचेज़ हैं वो ज़रूर साथ होने चाहिए। आप फॉरेनर कोच लगा दें, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, पर उनको थोड़ा सा नीचे रखें। जैसे कि अभी ताहिर भाई को आपने लगाया हुआ है, सो ही इज अ वेरी गुड कोच। मैं समझता हूँ वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ऊपर जो है वो चीफ मास्टर कोच भी हैं, उनको वो वर्कशॉप्स भी करवाते हैं। मैं समझता हूँ कि उनसे बेस्ट इस वक्त कोई नहीं है जो टीम को संभाल सके। बिल्कुल सही, इसलिए मैंने कहा कि वो हाईली क्वालिफाइड भी हैं, रिकग्निशन भी उनकी हॉकी के सर्कल में बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि उनकी कोचिंग में, आपकी कप्तानी में और लड़कों की जो स्किल्स है उसको देखते हुए जो है अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान के मैचेस जिस तरह हमने दिखा कि 15 तारीख से इस टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है। फ्रांस से पाकिस्तान का मैच है, पहला मैच पाकिस्तान का मलेशिया से है, फिर जो पाकिस्तान का फ्रांस के साथ भी मैच है, फिर उसके साथ जो है पाकिस्तान तीनों मैचेस इस तरह से खेलेगी। तो रैंकिंग में टीमें जो है वो जापान, फ्रांस जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ ही नजर आती हैं। जरा इस हवाले से भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं अम्माद भट्ट। अम्माद, इससे पहले कि मैं आपसे जरा अगला सवाल करूं, क्यों ना एक नज़र हम स्केजुअल पे डाल लेते हैं कि जो स्केजुअल है आपका वो 15 तारीख से मैचेस शुरू हो रहे हैं। पहला मैच पाकिस्तान का मलेशिया के साथ है, फिर पाकिस्तान उसके बाद अगला मैच है जापान के साथ खेलेगा और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो मलेशिया की जो अगर रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो मलेशिया इस वक्त 14वें नंबर पर मौजूद है, न्यूजीलैंड 13वें नंबर पर मौजूद है। जो मार्च 2025 की FIH की रैंकिंग है, पाकिस्तान 15वें नंबर पर है और जापान जो है वो 16वें नंबर पे स्टैंड करता है। तो ये रैंकिंग हमारी आगे पीछे ही है, तो ये कितना जो है वो असर डाल सकती है इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के मैचेस के नतीजे पर? देखें जी, किसी भी टीम को आसान नहीं लेना चाहिए। वो वर्ल्ड की टॉप 10 टीम हो या लास्ट टॉप 10 हो। मैं समझता हूं कि जैसे आपने बात की कि टॉप 8 वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स इस टूर्नामेंट में मौजूद नहीं है। लास्ट अभी 2024 में हमारा यूरोप टूर था, उसमें हमने जो वो हॉलैंड को हराया। लास्ट नेशन कप में जो साउथ अफ्रीका के साथ हमारा तकरीबन लास्ट क्वार्टर तक हमारा ड्रॉ था। लास्ट में तकरीबन 1-2 मिनट में उन्होंने गोल कंसीड किया। हम 5-4 मैच आ रहे हैं। फ्रांस से हम
4-4 ड्रॉ थे, लास्ट फ्रांस से भी हम 5-4 आ रहे हैं। सो इतना गैप नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस गैप को कम करने के लिए ना इतना ज्यादा वक्त दरकार नहीं है हमें। चीजें काफी ज्यादा बेहतर हो सकती हैं जल्दी से जल्दी। फिर यही कहूंगा फैसिलिटीज पे बात आती है, क्योंकि अगर उनकी टीम को हमारी टीम्स के साथ कंपेयर किया जाए तो वो टीमें वाकई एक साल में 40 से 50 मैचेस खेलती हैं, और हम जो है वो एक साल में 2 से 3 मैचेस खेलते हैं। और डायरेक्ट आप 2 से 3 मैचेस खेलने के बाद आप किसी बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म करने जाएं तो आप उस लेवल से परफॉर्म नहीं कर सकते, आप उस सिस्टम के तहत परफॉर्म नहीं कर सकते कि जो आप बाकी टीमें कर रही हैं। सो मैं समझता हूं कि इस टूर्नामेंट में जो टीमें हैं वो भी इतनी आसान टीमें नहीं है। मलेशिया होस्ट टफ रही है अपनी मुल्क में, मलेशिया बहुत तगड़ा खेलती है। उसके बाद मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड वन ऑफ द बेस्ट टीम है, जो कि लास्ट ओलंपिक में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद फ्रांस मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी टीम है। साउथ अफ्रीका है, वेल्स है, कोरिया भी एशिया में बहुत अच्छा खेलती है। और पहला मैच हमारा मलेशिया के साथ है, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हम मलेशिया को पूरा तगड़ा टाइम देंगे, टफ टाइम देंगे। देखिए, मलेशिया का आप तगड़ा टाइम देंगे, लेकिन अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो मलेशिया और हमारी रैंकिंग आगे पीछे ही है। मलेशिया जो FIH की 2025 की मार्च 2025 की जो रैंकिंग है उसके मुताबिक मलेशिया 14वें नंबर पे है, पाकिस्तान जो है वो 15वें नंबर पर आता है। फिर आपने खुद भी कहा कि मलेशिया जो होस्ट कंट्री है, इस मैच को कितना जो है वो मुश्किल देख रहे हैं? रैंकिंग से इतना फर्क पड़ता। रैंकिंग डजंट मैटर। ये हॉकी एक ऐसी गेम है कि हम लोग हॉकी प्लेयर्स हैं, हम जानते हैं चीजें बहुत अच्छे तरीके से कि जो टीम जिस दिन परफॉर्म करेगी वो टीम जीतेगी। इसमें रैंकिंग कोई मैटर नहीं करती। सो बाकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि कौन सी टीम ग्राउंड में कितनी मेहनत करती है। ठीक है, आज मैं मेहनत की बात की तो ये इस नेशंस कप का तीसरा एडिशन खेला जा रहा है। इससे पहले 2 एडिशन खेले गए, और जो दूसरा एडिशन खेला गया उसमें पाकिस्तान की टीम की मेहनत उसमें भी नजर आई हमें। लेकिन कहाँ गलती की थी पाकिस्तान टीम ने कि हम वहां पे चौथे नंबर पे फिनिश कर सके? मैं समझता हूँ कि हमारा थोड़ा सा शॉर्ट कॉर्नर जो कन्वर्सेशन थी उसमें प्रॉब्लम थी, पर हमने उसके बाद शॉर्ट कॉर्नर को काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया। अटैक में भी थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ रही थी, और कुछ हमारे प्लेयर्स भी तब यंग थे। सो मैं समझता हूँ कि अभी हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद हैं जो काफ़ी टाइम से हमारे साथ खेल रहे हैं, जूनियर और सीनियर के कम्बिनेशन के साथ। तो इस टूर्नामेंट में इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं इस टूर्नामेंट में काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन इसके साथ साथ एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है कि जो स्केजुअल तो इंडिया में, मैं इस पर भी बात करूंगा, लेकिन जो एशिया कप खेला जाने वाला है उसकी क्या तैयारियां हैं, निगाहें मरकूज हैं? अभी तो हमारा फोकस सारा नेशन कप पे है। एशिया कप के लिए भी बड़ा टाइम है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। लेकिन इंडिया में है ना एशिया कप, तो हम सबकी उम्मीदें, दुआएं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं कि जब इंडिया में कोई इवेंट हो और फिर इंडिया की भी टीम भी उस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हो, तो क्या तैयारियां उसके हवाले से? ये गवर्नमेंट का सिस्टम है सारा। गवर्नमेंट जो जहाँ कहेगी हम वहां जाके खेल लाएंगे, डोंट वरी। लेकिन चलें, अगर आप नहीं बताना चाहते इस पर, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इंडिया में इवेंट है, जिस तरह भी आप मलेशिया के लिए कह रहे हैं, होस्ट कंट्री है, थोड़ा टफ अपोनेंट होगा। इंडिया की जो रैंकिंग है वो हमसे कहीं बेहतर है। क्या स्टेप्स उन्होंने ऐसे लिए हैं कि इंडिया की हॉकी पाकिस्तान की हॉकी से एक ज़माने में काफ़ी पीछे थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारी हॉकी से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है? मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि ये वही टीम इंडिया की जिसने 2016 में और 2020 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2014 में इसी टीम को हमने इंडिया के अंदर हराया था। ये सेम टीम है, आप बिल्कुल हिस्ट्री उठा के देख लें। सो 2014 के बाद उन्होंने अपना पूरा प्रॉपर सिस्टम चेंज कर दिया। उन्होंने बेंगलोर के अंदर अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया। उन्होंने बेहतरीन जो अपने प्लेयर्स की जो हॉकी लीग वो जो ऑर्गेनाइज की। उसके बाद उन्होंने अपने प्लेयर्स का जो है वो हॉस्टल्स को बेहतर किया, उनके सिस्टम्स को बेहतर किया, उनके लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जिम बनाए, स्विमिंग पूल्स बनाए, उनका पूरा क्वालिफाइड स्टाफ लाया। तो आज देख ले वो वर्ल्ड नंबर 3 पे या 4 पे है इंडिया। इतना कोई गैप नहीं। मैं आपको स्टिल बता रहा हूँ कि पाकिस्तान हॉकी को सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है। फाइनेंशियल इश्यूज है, प्लेयर्स में कोई कमी नहीं है। प्लेयर्स टैलेंटेड प्लेयर मेरे पास मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जितने एक्स ओलंपियंस हैं, जितने पुराने जिन्होंने वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी ओलंपिक जीते हुए हैं, मेरे पास उनसे तगड़े प्लेयर इस वक्त इस टीम में मौजूद है। सिर्फ प्रॉब्लम लैक ऑफ फैसिलिटीज। थोड़ी सी फैसिलिटीज स्पॉन्सर आना स्टार्ट हो जाए, जैसे आप जैसे भाई मीडिया थोड़ा सा ग्रूम करना स्टार्ट कर दे, तो वो वक्त बाकी दूर नहीं है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप दोबारा जीत सकता है। क्या आपकी कोई बात होती है इंडियन प्लेयर से इस हवाले से कि पाकिस्तान की हॉकी क्यों पीछे जा रही है, या इंडिया की टीम क्यों पाकिस्तान नहीं आ रही है? कुछ ऑफ द रिकॉर्ड अगर आपकी प्लेयर्स के साथ गुफ्तगू होती है उस हवाले से तो बताइएगा।
सारे प्लेयर्स अच्छे हैं मेरे साथ, उनकी गपशप होती है, उनके कैप्टन है, मेरे दोस्त हैं, फॉरवर्ड्स हैं, सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। कभी हमने स्पोर्ट्स हमें ये इन चीज़ों के बारे में नहीं लाती कभी भी। स्पोर्ट्स जो है वो एक सीधा रास्ता है, तो हम उसी पे बात करते हैं। आजकल जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मूवीज़ बहुत ज़्यादा बनती हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवीज़ बहुत ज़्यादा बनती हैं। पाकिस्तान हॉकी के हवाले से भी एक मूवी आ रही है शमशेर, इस मूवी के हवाले से बताइएगा, और इससे पाकिस्तान हॉकी को क्या फ़ायदा हो सकता है? बड़ी अच्छी फ़िल्म बन रही है। मुझे कॉल की गई थी, मैं कराची उनके इवेंट पे भी गया था। शमशेर के नाम से एक फ़िल्म बन रही है। मुझे बड़ी एक समझ लें कि बड़ा खुशी महसूस हुई कि अभी तक कुछ लोग हैं कि जिनके दिलों में पाकिस्तान हॉकी के लिए मोहब्बत ज़िंदा है। मैं समझता हूँ, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान हॉकी के लिए जो मूवी बनाई। ठीक है अम्माद, और हॉकी प्लेयर हो, जवान हो, खूबसूरत हो, तो क्या इस मूवी के लिए कोई आपको ऑफर आई है? ऑफर तो नहीं हुई। मैंने उनको बताया था कि थोड़ा-सा मैंने उनको एक मशवरा दिया था कि जैसे उन्होंने बाकी जो एक्टर्स हैं, शोबिज़ के बंदे जो उन्होंने फ़िल्म में जिनको कास्ट दी, तो मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझसे बात की कि यार इनको बहुत टाइम लगा, इनको पता नहीं था हॉकी कैसे पकड़नी है, बॉल को लेके ट्रैवल कैसे करना है। तो मैंने उनको थोड़ा सजेस्ट किया था कि आप क्यों नहीं मेरी टीम के तकरीबन 6 से 7 लड़के लेके उस मूवी में ऐड कर लेते, तो आपके लिए मूवी जो और इंटरेस्टिंग हो जाती है और लोग देखते भी उनको, ताकि वो भी थोड़ा-सा उनको फ़ेम भी मिल जाता और मूवी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती। पर उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम बड़ा कम था, हमारे पास वो पूरा सिस्टम जो मौजूद नहीं था। फिर भी बड़ी अच्छी मूवी बनी है, तकरीबन नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल देखेंगे जनाब, लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या ये मूवी में सिर्फ हॉकी बराए खेल ही है, या इसमें पाकिस्तान का कोई सुनहरा माजी दिखाया गया है? हॉकी की बेहतरी के हवाले से क्या कोई बात की जा रही है? इस तरह माजी में देखते रहे कि मूवीज़ बनी ज़रूर है, लेकिन सिंबल के तौर पर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। इस मूवी में क्या दिखाया गया है? नहीं, पाकिस्तान का पूरा माज़ी दिखाया गया है। जो भी लास्ट टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान टीम ने परफ़ॉर्म किया, वो है। बाकी आने वाले जो कुछ शॉट्स हैं, क्लिप्स हैं, शॉर्ट वो भी सारे उसमें दिखाए जाएँगे। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। टैब मैट जो है, मैं उसको बड़ा मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है और सारे मैचेज़ वो लाइव भी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में एक वाहिद चैनल है वो। मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइंदा बात है ये। बिल्कुल, और टैप नेट के हवाले से आपने बात की, तो सलीम करीम साहब जो है वो यकीनी तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर नीना काशिफ भी इस मूवी से एसोसिएट है, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और साथ साथ लेओन लोबो टैप नेट के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के हवाले से बहुत ज़्यादा लेओन लोबो साहब की जो कोशिशें और काविशें हैं। लेकिन जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट से, कोई अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे GTV के इस माइक और कैमरे के तवस्सुत से? अपील कोई नहीं है, बस यही रिक्वेस्ट है सबसे कि पाकिस्तान हॉकी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें और पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट करें जितनी हो सकती है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी टीम मौजूद है। बस थैंक यू। ठीक है, और साथ में मुसलसल जो है वो जी स्पोर्ट्स में हॉकी को कवर कर रहे होते हैं। अभी आप मलेशिया में हैं, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने जो है वहाँ से हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन शायद जी स्पोर्ट्स ये वाहिद ही जो है वो शो होगा कि जिसमें आपको जो है वो शामिल भी किया गया, इस नेशन कप के हवाले से जो है वो बात भी कर रहे हैं, और साथ साथ आपका विजन जो है वो भी हम जो है आवाम के सामने लेकर आ रहे हैं। तो जी स्पोर्ट्स की इस कोशिश काविश के हवाले से कुछ कहना चाहें? मैं जी टीवी का बड़ा मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे पहले आप काम करते रहे हैं और अभी जैसे आप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि फ्यूचर में भी आप ऐसे ही करते रहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अम्माद भट्ट हमारे साथ मौजूद थे बराह रास्त, और गुफ्तगू कर रहे थे जनाब पाकिस्तान हॉकी के मामलात के हवाले से कि पाकिस्तान में हॉकी किस तरह से बेहतर होगी, क्या वजह है कि पाकिस्तान में हॉकी बेहतर नहीं हो सकती है, और उनके पास एक ऐसी टीम है कि जो पाकिस्तान का सुनहरा माजी वापस लेकर आ सकती है। हम सब हॉकी लवर्स, हॉकी फ़ैन होने के नाते, स्टेक होल्डर होने के नाते जो है हम सब जो है वो इस बात की उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान हॉकी हमें दोबारा विक्ट्री स्टैंड पर नजर आएगी। लॉरेंस मेडल्स इसी तरह जिस तरह माजी में पाकिस्तान हॉकी के नाम रहे, वो दोबारा पाकिस्तान का दुरख्शा और सुनहरा माजी जो है वापस आएगा। इस इंटरव्यू के लिए हम इंतहाई मशकूर हैं अम्माद भट्ट आपके, कि आपने अपने कैंप के बाद, अपनी फिटनेस के बाद, अपनी ट्रेनिंग के बाद हमारे लिए खुसूसी तौर पे वक्त निकाला। साथ साथ हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने आपकी अवेलेबिलिटी को हमारे लिए जो है वो मुमकिन बनाया, और उसके साथ में हम अपने जो नुमाइंदे खुसूसी हैं मुश्तबा, उनके बहुत ही मशकूर हैं कि उन्होंने हमें इस इंटरव्यू को लाइन अप कराने में बहुत ही सपोर्ट की है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो है मुश्तबा जिस
तरह हम बार बार बात करते हैं कि GTV एक गुलदस्ता है और इसमें हर फूल जो है मुख्तलिफ जगहों पर अपनी खुशबू बिखेर रहा है। हर जो है वो कारकुन जो है एक पुर्जे की तरह इस मशीन को जो है वो जोड़ के रखा हुआ है। इसी तरह मुश्तबा जो है जिस तरह हॉकी के वाले से काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के वाले से बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। आज उन्होंने मुलाकात भी की है जनाब एहसामुल हक से, टेनिस के हवाले से, कि जहाँ पाकिस्तान की जो विमेंस टेनिस टीम है वो एशियन ओशाना ग्रुप 2 के सिलसिले में जो इवेंट खेलने के लिए गई हुई है जनाब श्रीलंका। और मुश्तबा ने क्या बात की है एहसाम से, ज़रा वो भी सुनते हैं। जी बिल्कुल, सलमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहसामुल हक जो पाकिस्तान के टेनिस स्टार हैं, इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो बिली जीन किंग कप है उसकी तैयारियों के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है उनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले एहसामुल हक, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड अस ऑन द शो। एहसान भाई बताइएगा कि पाकिस्तान की वुमेंस टीम अभी जा रही है टूर्नामेंट खेलने, तो इस हवाले से बताइएगा क्या तैयारी हैं और आपकी ज़रिए निगरानी खेल रहे हैं तो कैसा इम्पैक्ट हो गई है? देखिए जी, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो। इनके लिए अभी पहले 2 टूर्नामेंट्स भी कराए नेशनल, और उसमें लड़कियां पार्टिसिपेट भी कर रही थी। आई थिंक एक मिक्सचर ऑफ टूर्नामेंट्स का, मैच प्ले का और कैंप का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईद की छुट्टियां ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, लेकिन अब माशाल्लाह से 4-5 दिन से बहुत मेहनत कर रही हैं। पूरे पाकिस्तान को ही पता है कितनी गर्मी है आजकल, 45+ है। एंड ये माशाल्लाह सुबह शाम ट्रेनिंग कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं अंडर सुपरविजन ऑफ आवर कैप्टन सारा मंसूर जो इनके साथ जा रही है। वेरी प्राउड कि शी इज़ द ओनली पाकिस्तानी फ़ीमेल लेवल 3 कोच जो पाकिस्तान की हैं। एंड शी विल बी टेकिंग उशना सुहेल है हमारी, महक खोकर हैं, आमना अली क्यूम हैं, शिजा साजिद हैं। एंड दे आर द बेस्ट 4 गर्ल्स राइट नाउ इन पाकिस्तान। एंड उम्मीद है इंशाल्लाह दे विल हेल्प पाकिस्तान कम बैक इनटू ग्रुप 2। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली जीत हार जो अल्लाह के हाथ में होती है, बट एज ए टीम, एज आई थिंक कैप्टन भी, एज प्रेसिडेंट एज वेल, कोशिश कर रहे हैं इनको मोटिवेट भी करें, इंस्पायर भी करें। एंड जो अंडर 12 के लिए हमने आई कंडक्टेड द कैंप ऑल्सो वॉज पार्ट ऑफ इट। अंडर 14 के लिए भी, अंडर 16 के लिए भी, डेविस कप के लिए भी। आई वांटेड टू मेक श्योर कि ये गर्ल्स जो हैं दे डोंट फील लेफ्ट आउट, और इनके साथ मैं सुबह शाम लगा हुआ हूँ। इवन तो मेरी आज वाइफ की बर्थडे भी है और उसका भी इनको मैंने मैसेज करवाया कि प्लीज़ उसको भी को थैंक्स फॉर कि मैं यहाँ पर हूँ। तो पूरी माशाल्लाह नीयत के साथ इन्होंने मेहनत की और अल्लाह करे इनको इसका अजर मिले इंशाल्लाह। जी, हैप्पी बर्थडे टू योर वाइफ। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में देखा जाए तो क्रिकेट या हॉकी को ज़्यादा तो फोकिया दी जाती है, तो टेनिस के क्या कहते हैं पाकिस्तान को, क्या फ्यूचर में कोई और इस्लामुल हक मिलेगा हमें? देखिए, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आया इसीलिए हूँ टू मेंटर द किड्स, टू गर्ल्स ऑल्सो, मोटिवेट किए हैं। जो भी चीज़ें मैंने अपने पूरे करियर में सीखी हैं वो इनको गाइड करूँ। एंड आया इसलिए हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा और एहसाम कुरैशी पाकिस्तान से निकल सकें। फ्यूचर इज़ मेरे लिए तो बहुत ब्राइट है। 12 के बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, 14 के भी, 16 के भी। लॉन्ग सिलसिला है, लेकिन आप चैम्पियंस जो हैं, मैं भी एक साल में नहीं बना था जी। इट टुक मी 15-16 ऑड ईयर्स टू बिकम प्लेयर जहाँ पे पहुँचा और रिकगनाइज हुआ मुल्क के लिए। तो वो मेहनत हैज़ टू बी कांस्टेंट एंड इट विल टेक टाइम, लेकिन वो चीज़ें चेंज कर रहे हैं। अच्छे कोचेज़ टीम्स के साथ जा रहे हैं, कोचिंग स्टाफ को भी हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जूनियर्स पे भी काम कर रहे हैं, विमेन टेनिस के लिए भी काम कर रहे हैं। हमने विमेन टेनिस का अलग विंग भी बना दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें विमेन के लिए भी हों जो पहले कभी नहीं हुई। एंड इंशाल्लाह पूरी कोशिश यही है कि मुझसे बेहतर इंशाल्लाह जो है ना प्लेयर्स निकलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान टीम की कप्तान सारा, इनसे भी बात करते हैं। तैयारियों के वजह से सबसे पहले बताएं क्या उम्मीद है आपको? इन सारी लड़कियों ने इतनी गर्मी में, जैसे साम भाई ने भी कहा भी है, बड़ी मेहनत की है, रेगुलर खेले हैं। सो उम्मीद तो है कि अच्छा परफॉर्म करेंगी इंशाल्लाह। मेहनत है, हार जीत तो वही बात है, जैसे अल्लाह के हाथ में है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्या आप समझते हैं कि एहसामुल हक के ज़रिए निगरानी खेलना इन प्लेयर्स के लिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है? अच्छा, ये मैंने वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग थैंक्स टू हिम मैंने पहली दफ़ा ये देखा, एक्सपीरियंस किया है कि आपके साथ एक सीनियर जो प्लेयर रहे हैं, इवन ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर फेडरेशन, ठीक है, इन्होंने आके हमारे साथ थ्रू आउट सुबह शाम हमारे साथ इन्होंने हेल्प आउट किया है। एंड आई थिंक विद हिज एक्सपीरियंस हमें भी, मुझे भी एज अ कोच, एज अ कैप्टन, मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। एंड स्पेशली जो जितनी चारों लड़कियाँ, इनको ज़्यादा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिला है। अच्छा उष्णा, आप बताएं कि फ़ंड्स के हवाले से हमेशा गवर्नमेंट की मसाइल चलते आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान टीम जा रही है तो किसी तरह की मुश्किल आपको दरपेश आ रही है अभी तक? Gee, all these years, I think playing definitely funds and sponsorships have been an issue, but I think ever since Assam Bhai has come, तो बहुत अच्छे इन्होंने steps लिए, initiatives दिए हैं, हमारे national tournaments में prize money बढ़ी है। Then every time I've been number 1 for a long time, तो मैं आती थी तो इस बात पे हमेशा topic पे बात रही है कि मेरा ख़र्चा जो है वो ज़्यादा हो जाता था और
मैं पैसे कम घर लेके प्राइज़ बनी जाती थी, बट नाउ एवर सिंस कमरे बने यहाँ पे PTF में अकोमोडेशन फ्री है एंड वी हैव अदर फैसिलिटीज़, तो उससे काफ़ी एक रिलीफ मिला एंड ऑब्वियसली द क्रेडिट गोज़ टू इसाम भाई, इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं टू मेक दोज चेंजेस। बट इंशाल्लाह वी होप कि इसी तरह प्लेयर्स के लिए अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली इम्प्रूविंग देयर गेम फाइनेंशियली भी बेनिफिट्स आगे हों ताकि और प्लेयर्स अट्रैक्ट हों टुवर्ड्स द गेम एंड वी हैव मोर टेनिस प्लेयर्स कमिंग अप इन पाकिस्तान। मैक, आप बताएं कि पाकिस्तान की जो टीम अभी जा रही है तो आपको कितनी उम्मीदें हैं पाकिस्तान टीम से, क्या अच्छा परफॉर्म करेगी और सबसे टफ ओपोनेंट आपको कौन सा लगता है इस वक्त? देखिए, हमने तो पूरी मेहनत की है जो हम कर सके थे। जैसे इसाम भाई ने बोला कि बीच में ईद की छुट्टियां आ गई थी, पर उससे पहले टूर्नामेंट्स हुए थे। अभी भी हम दिन रात गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, तो होपफुली हम इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारे इंशाल्लाह होप्स तो यही हैं। आई थिंक टफेस्ट अपोनेंट हो सकता है मे बी श्रीलंका, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं। उनके होम ग्राउंड में ही हो रहा है और ऑब्वियसली उनको कंडीशंस भी सूट करती हैं, कोर्ट भी सूट करते हैं, कोर्ट्स काफ़ी ट्रिकी हैं उधर, तो आई थिंक दे विल बी द टफेस्ट अपोनेंट्स। अच्छा, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की कंडीशंस जैसे अभी गर्मी है, 45 डिग्री में आप कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, तो श्रीलंका जाएंगी निस्बतन सेम ही माहौल है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होगी, तो इसको कैसे कवर अप करेंगे आप? बस हमारे पास 2 दिन होंगे फॉर प्रैक्टिस। उन 2 दिन में वी विल होपफुली गेट यूज्ड टू इट, यूज्ड टू द कोर्ट्स, यूज्ड टू द कंडीशंस एंड यूज्ड टू द प्लेयर्स देयर, द एनवायरनमेंट देयर, एंड इंशाल्लाह विल डू आवर बेस्ट। चलें जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ओवर 4 पार्टिसिपेंट्स। अच्छा इसाम भाई, पिछले दिनों देखा गया शाहीन अफरीदी के बारे में एक सामने आ रही ट्वीट आपकी कि शाहीन जो है वो ओवर रेटेड है, जबकि बाबर और रिजवान के बारे में कहा जा रहा है कि अंडर रेटेड है, तो इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे आप कैसे? यार बड़ा सिंपल सी चीज़ थी। एक टीवी शो पे था, ईद के शो पे, उन्होंने मुझे ऑप्शन ही 2 दी कि जी अंडर रेटेड कहेंगे, ओवर रेटेड कहेंगे, हम आपके साथ नाम लेंगे, विल बी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स, प्लेयर्स भी होंगे, तो आपने कहना है कि अंडर रेटेड कौन है, ओवर रेटेड कौन है। तो जब ये बाबर की आई बात, रिजवान की आई, शाहीन की बात आई, अब उसको ओवर रेटेड मैंने इसलिए किया क्योंकि जब बॉलर्स की बात आती है पाकिस्तान के लिए, तो आई थिंक ऑफ वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, मोहम्मद आसिफ, इवन हमारा जो है मोहम्मद आमिर जो है वो, तो उनके लिहाज से आई फील लाइक अभी इसको और मेहनत करने की ज़रूरत है उस लेवल तक पहुंचने के लिए। इस वजह से आई फील लाइक ही इज़ एक्चुअली ओवर रेटेड। उसने अभी वो नहीं अचीव किया जो ये बॉलर्स ने किया हुआ है पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम वगैरह आई फील लाइक जो बेचारों के साथ अभी हो रहा है और रिजवान के साथ, द काइंड ऑफ प्लेयर्स दे आर, मेरे ख्याल से बाबर पाकिस्तान की बैटिंग हिस्ट्री में प्रॉब्ली इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में आना चाहिए उसको, कंपेयर टू ज़हीर अब्बास हो गए, जावेद मियांदाद, बाबर हो जाएगा, आपके इंजमाम, यूनुस खान, उन कैटेगरी में है ये। तो उसकी वजह से आई फील ही इज़ अंडर रेटेड, क्योंकि ये लोग ज़्यादा बड़े नाम हैं इनके, तो बाबर शुड बी देयर। एंड मोइन खान वॉज माई फेवरेट, यूसुफ भी, लेकिन एज अ कीपर एंड बैट्समैन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिजवान इज़ द बेस्ट बैट्समैन कीपर मेरे ख्याल से, तो उसकी वजह से आई फील लाइक ही इज़ ऑल्सो अंडर रेटेड। उसको थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए। लोगों ने थोड़ा सा ये ओवर रेटेड अंडर रेटेड को गलत ले लिया है। किसी की बेइज्जती मैं नहीं कर रहा और ना ही मेरी उसमें वो है। दे ऑल प्ले फॉर पाकिस्तान, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। जब वर्ल्ड कप भी हुए थे, आई टोल्ड एवरीवन कि जी ये 3 प्लेयर्स हैं जो गेम बेसिकली चेंज कर सकते हैं, मैच विनर्स हैं हमारे, हैं ही सिर्फ ये 3। इनमें से कोई भी नहीं चलेगा तो हम नहीं जीत सकते। अगर इनमें से कोई 1-2 भी चल गए तो वी कैन विन बिग मेजर्स। तो वो अल्लाह करे। जो कौम है थोड़ा सा नाराज़ हुई हुई, इनके फैंस हैं। एक्चुअली बाबर रिजवान की जो मैंने तारीफ़ की है, वो उनके फैंस ही मेरे ऊपर पड़े हुए ज़्यादा। या तो आप उम्मीद करते हैं कि जो बाबर और रिजवान के जो फैंस हैं वो यकीनी तौर पर इस चीज़ को समझ लेंगे कि अंडर रेटेड ओवर रेटेड से इनकी क्या मुराद है। इवन शाहीन यार, आई लाइक द प्लेयर, लेकिन आई थिंक ही नीड्स टू वर्क इवन हार्डर टू गेट टू दैट लेवल जो हमारे फास्ट बॉलर्स का रहा है। शुएब अख्तर भी इज़ वन ऑफ देम, तो दैट वुड आई से। थैंक यू। जी सलमान बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान टेनिस स्टार इसाम उल हक। उनकी गुफ्तगू सुनिए आपने। पाकिस्तान टीम 14 जून को श्रीलंका के शहर कोलंबो रवाना होगी, जहाँ पे पाकिस्तान 9 मुल्की टूर्नामेंट खेलेगा और पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है उससे काफ़ी तवक्कुआत हैं इसाम उल हक को। और इसाम उल हक का यही कहना था कि पाकिस्तान में कई ऐसे इसाम उल हक पैदा हो सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अब काफ़ी अच्छी हैं और उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान में टेनिस का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट। थैंक यू सो मच मुश्तबा, आपने हमें टेनिस के हवाले से अपडेट किया। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज की कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। अली सलमान को अगले शोज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।